भगवान शबरी को खोज करते करते आ रहे हैं। मैया जानकी के खोज में जो भटक रहे हैं जंगल में, खोज करते करते शबरी के दरबार में पहुंचते हैं भगवान। लेकिन शबरी तो बेहोश पड़ी है सजनों। शबरी के माथे पर जब भगवान हाथ रखे, शबरी होश में आती है। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन समय को देखते हुए शबरी पूछ की चटाई बिछाती है, जंगलों से बैर तोड़ तोड़ करके लाती है, भगवान को भोजन करवाती है। भगवान ने कहा शबरी तुम्हारा बदन सूख करके कांटा हो गया, वृद्ध हो गई, फिर भी तुम्हें विश्वास था कि भगवान आएंगे। कहा प्रभु, जब मैंने अपने माता पिता का त्याग किया था, संकल्प लिया था कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक लौट करके नहीं आएंगी, दूसरा जन्म क्यों न लेना पड़े, दूसरा जन्म लेंगी, तीसरा लूंगी, पांचवा लूंगी, 10वां अवतार लूंगी, जन्म लेती रह जाऊंगी, लेकिन आपको जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक जन्म लेती रहूंगी। भगवान की आंखों में आंसू भर गया है कि धन्य हो शबरी तुम। अब 88,000 महात्मा ने देखा जी भगवान आए, इस मुसरनी को दर्शन दिया है भगवान। 88,000 महात्मा भगवान के चारों तरफ घेर लिया, भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं। भगवान कहे तुम लोग प्रणाम करने के योग्य नहीं हो, तो उन्होंने ऐसे भक्त को दंड दिया है कि क्षमा करने के योग्य भी नहीं है। का भगवान मुझे क्षमा कर दो। और शबरी को जो मारा पीटा, खून का एक बूंद छीटा उस तालाब में गिरा, जिस तालाब में महात्मा लोग जल पिया करते थे। खून का छीटा जो ही तालाब में पड़ा ना बाबू, वो तालाब में खून की नदियां बहने लगी। अब महात्मा सब व्याकुल हो गए कि भैया अब जल कैसे पिएंगे, जल के बिना तो मर जाएंगे। संत ने कहा भगवान हम लोग का उद्धार कैसे होगा, उद्धार करो। कहा आप लोगों ने ऐसा गुनाह किया है तो माफ करने के योग्य नहीं है, अगर अपना मुक्ति चाहते हो तो जाओ सभी संतों का चरणामृत उतार कर इस तालाब में डाल दो, जल निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। 88,000 महात्मा का चरण पखार करके चरणामृत लेकर के और जो ही तालाब में दिया ना, अरे गंगा जल अरे पंपा सर गंगा हुआ, अरे बहे पीप की धार, अरे पंपा सर गंगा हुआ, बहे पीप की धार, पंपा सर गंगा हुआ, बहे पीप की धार, अरे पंपा सर गंगा हुआ, बहे पीप की धार। अब तो पहले खून की धारा बह रही थी, अब पीप की धारा बह रही है, बदबू आ रही है। का भगवान अब तो और जुल्म हो गया, हम लोग कैसे जिएंगे। कहा तूने मेरे भक्तों को अनादर किया है, सबका चरण पखारा तूने, लेकिन शबरी का चरण पखारा। अभी भी तुम्हारे मन में मैल है कि शबरी जात की मुसरनी है, इसीलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के हुए। तूने हम में और उनमें भेद कैसे निकाल रहा है। तो जा, जब तक शबरी का चरण पखार कर किस तालाब में नहीं दोगे तब तक जल निर्मल नहीं हो सकता है। अरे पंपा सर निर्मल भया, जो ही शबरी का चरण पखार करके और इस जल में गिराया गया, अरे पंपा सर अमृत बना, अरे बहे दूध की धार, बहे दूध की धार, अरे पंपा सर अमृत हुआ, बहे दूध की अरे पंपा सर अमृत हुआ, बहे दूध की धार, अरे पंपा सर अमृत हुआ, बहे दूध की धार।
सजनों, वो पंपा स्तर का जल बिल्कुल पवित्र हो गया, दूध की नदी बहने लगा और भगवान सबरी को नवधा भक्ति प्रदान करते हुए सबरी को साकेत धाम ले गए। अब इस कथा को हम इस जगह विराम देते हैं और आइए एक सोहर समदन के बाद सेवा समाप्त हो।